जी नमस्कार, स्वागत है आपका चित्रांश स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाने वाला हूँ, जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में की अगर बात करें, तो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से लगभग 28 अंक के प्रश्न आते हैं, जिसकी परीक्षा 4 फरवरी को है। तो मैंने सोचा कि 4 फरवरी के पहले एक डिफरेंशिएशन का वीडियो बना दूं, जो ये वीडियो आप देख लीजिए, आपके ये 28 में 28 अंक जो है कंफर्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक की बात करते हैं, अवकलन होता क्या है। अगर हम बात करें अवकलन की, तो अगर हम अवकलन को परिभाषित करें, तो किसी एक चर के सापेक्ष दूसरे चर में परिवर्तन की दर को ही अवकलन कहते हैं। मतलब कहने का क्या मतलब है कि अगर किसी एक चर के सापेक्ष दूसरे चर में परिवर्तन की दर हो, तो उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्तन की दर को ही अवकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। अवकलन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक दे दिया हो x के सापेक्ष y में परिवर्तन। तो इसको ध्यान से आप देखिएगा कि जिसके सापेक्ष देगा वो हमेशा नीचे रहेगा, जिसके सापेक्ष देगा वो हमेशा नीचे रहेगा। अगर यही मान लीजिए हम कहते कि अगर यही हम बोलते कि y के सापेक्ष x में परिवर्तन, तो dx ऊपर होता और dy नीचे होता। जो सापेक्ष अगर सापेक्ष देगा वो हमेशा नीचे ही रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको कहते क्या है। ये जो dy होता है इसको हम लोग बोलते हैं डेल y, और dx है तो इसको हम लोग बोलेंगे डेल x। इसका मतलब है कि किसी एक चर के सापेक्ष अगर दूसरे चर में परिवर्तन हो, तो उसको ही परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। जैसे यहाँ x के सापेक्ष y में परिवर्तन हुआ, तो जब x के सापेक्ष y में परिवर्तन होता है तो हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं dy अपॉन dx। और वही हम बोले क्या कि y के सापेक्ष x में परिवर्तन, तो जो सापेक्ष होगा वो हमेशा नीचे होता है, यानी हर के रूप में होता है। ठीक है, dy को डेल y और dx को डेल x कहते हैं। अब इसको सूचित कैसे करते हैं? तो कहीं कहीं आपको dy अपॉन dx भी देखने को मिलेगा, कहीं y डैश होता है, कहीं y1 होता है, कहीं f1x होता है, और कहीं, तो ये सब लिखने का मतलब है कि ये डिफरेंशिएशन ही है। क्या है? डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम टॉपिक 1 लें, तो हम यहाँ बात करेंगे फार्मूला। तो आइए हम सबसे पहला फार्मूला पढ़ते हैं, x टू द पावर n। अगर x टू द पावर n है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है nxn-1 होता है। तो डिफरेंशिएशन में पहला जो फार्मूला होता है वो x टू द पावर n। तो इसमें क्या होता है? इसका फार्मूला होता है nxn-1। इसके कहने का मतलब है
कि अगर मान लीजिए कहीं भी प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिले और x के सापेक्ष अगर इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो कुछ नहीं, ये जो 3 देख रहे हैं ना वो आगे आ जाएगा और पावर में से जो पहले है उसमें से 1 घट जाएगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 3x²। वहीं अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, अगर ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आए तो इसके बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या कहता है कि dy/dx, ये जो पावर है ना इसको आप आगे लिख दीजिए और x लिखने के पश्चात इस पावर में से 1 घटा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है दूसरा प्रश्न। मान लीजिए अगर कोई दूसरा प्रश्न कहता है y = x⁴ तो dy/dx यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे dy/dx हो जाएगा आपका 1 x⁴ 1 - 1 = 1 x⁴ 0 = 1। यानी अगर कहीं भी हम x का डिफरेंशिएशन करें तो वो क्या होता है, वो 1 होता है। ठीक है, अगर आप हम दूसरा एग्जांपल ले y = x⁻³ कुछ नहीं करना है, dy/dx सेम प्रोसेस, ये जो 3 देख रहे हैं ना वो आगे आ जाएगा और पावर से 1 घट जाएगा, आंसर। इसी तरीके से अगर हम दूसरा प्रश्न देखें, बस इसी तरीके से आपको बनाना है। y = 3x⁴ तो 3 पहले से है तो रहेगा, ये 4 मल्टीप्लाई होगा और 4 में से पावर 1 घट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 × 4 = 12 x⁴। ठीक है, ऐसे आप अगर मान लीजिए फ्रैक्शन में भी क्वेश्चन है, अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की y = 3/2x7, अगर इसका डिफरेंशिएशन बोले तो कुछ नहीं करना है, 3/2 का 3/2 रहेगा, x आगे गुना होगा और x पर पावर 1 घट जाएगा, तो हो जाएगा 21/2 x⁶ आंसर। ठीक है, अब हम दूसरे फॉर्मूला का बात करें तो हमेशा याद रखिएगा, दूसरा फॉर्मूला कहता है अचर। अगर हम अचर जो होता है ना, अचर का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो हमेशा 0 होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ 5 दे दे, इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो 0। कोई भी संख्या का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। मान लीजिए अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, कुछ नहीं, 0। अगर मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल बात करें 72, तो ये भी 0 होता है। अब हम तीसरे फार्मूले की तरफ चलेंगे। तीसरा फार्मूला जो है वो है आपका e⁻x का अगर डिफरेंशिएशन किया जाता है तो e⁻x ही होता है। इसके कहने का मतलब है कि अगर इसका एग्जाम्पल देखें 2ex है, इसका अगर डिफरेंशिएशन होगा तो 2 का 2 और ex सेम, ex में कोई भी बदलाव कभी भी नहीं होता है। अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखें y = अगर मान लीजिए कहीं 3 5 ex दे दिया तो कुछ नहीं करना है, सेम
3/5 EX इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो डिफरेंशिएशन का अगर हम अगला चौथा फार्मूला का बात करें, तो चौथा जो फार्मूला है, ये जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ और इसके बेसिस पे मैं एग्जांपल भी बता रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए AX है, तो इसका हो जाता है AX log बेस E होता है और A का A हो जाता है, या इसी को हम लोग कहते हैं AX log A, ठीक है। और ये जो A होगा वो हमेशा अचर होगा। अगर अब हम बात करें एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल बहुत ही जरूरी है, फार्मूला और उसी पर 2-3 एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे y इक्वल टू 5 टू द पावर x है, अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो आप देख रहे हैं ये जैसे के तैसे था, तो 5x जैसे के तैसे रहेगा, log e और e के जगह पर 5 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। मान लीजिए अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखें, y इक्वल टू 4x, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन अगर पूछे तो वो कितना होगा, 4x log 4 बेस ई, ठीक है। तो ये बेहतरीन तरीका है, जो मैं प्रत्येक फार्मूला पे 2-3 एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, जिससे आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो अगर अब हम पांचवा फार्मूला की बात करें, तो पांचवा फार्मूला होता है log x इक्वल टू 1/x, यानी अगर log x का डिफरेंशिएशन हो तो 1/x होता है, कैसा भी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल बहुत ही जरूरी है। तो अगर एग्जाम्पल में y इक्वल टू 2 log x है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो 2 का 2 होगा, log x का 1/x हो जाएगा, यानी 2/x आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल देखें, y इक्वल टू 5 log x, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 का 5 log x का 1/x, यानी 5/x आंसर। अब हम चलते हैं छठे फार्मूले की तरफ। जो छठा फार्मूला भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, वो छठा जो फार्मूला है वो आपका हो गया रूट एक्स। रूट एक्स का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आपका हो जाता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। ये आपका फार्मूला है। अगर इस पे अगर क्वेश्चन आए, जैसे dy/dx, सॉरी, ये जो y आप देख रहे हैं, ये अगर x के जगह पर यहाँ पे आपको दे दे dy/dx है और बोले कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो फॉर्मूला के हिसाब से ही ये 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं पे आपको क्वेश्चन दे दे, एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो एग्जाम्पल में अगर आपको कहीं पे दे दे कि y इक्वल टू 2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए, dy/dx, और ये जो 2 रूट एक्स है, तो 2 तो रहेगा ही, रूट एक्स का हमको पता है 2 रूट एक्स होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√x देखने को आपको मिलेगा। अगर इसका और एग्जाम्पल हम देखें, तो dx अगर 4 रूट एक्स का बोल दे, आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो कुछ नहीं, सबसे पहले हमको पता है कि 4 का 4 रहेगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, ये हो जाएगा 2/√x आंसर। तो अभी तक हम लोगों ने कितने फार्मूले पढ़े, इसका अगर हम एक बार रिवीजन कर लें, तो सबसे पहले फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा x टू द पावर n, तो इसका होता है डिफरेंशिएशन nx n-1। और वहीं बात करें दूसरा फार्मूला
अचर वाला, अगर हम कोई भी अचर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसके बराबर में 0 ही होता है। तीसरा है कि अगर मान लीजिए EX का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो EX ही होगा। चौथा का बात करें log x का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो 1/x होगा। पांचवा अगर हम बात करें AX का अगर डिफरेंशिएशन करें तो AX log बेस EA होता है। वहीं आखिरी प्रश्न की बात करें, आखिरी फॉर्मूला √x का, तो इसका 1/2√x होता है। अब हम लोग चलेंगे आगे जो कुछ इसी पे अगर हम आपको क्वेश्चन देना चाहें तो ये आप क्वेश्चन कर भी सकते हैं। ये आपका CW है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है और कमेंट में आंसर जरूर पिन करें। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, जो आपको घर पे बनाने हैं। ठीक है, और बनाकर आंसर पिन जरूर करें। मैं डिफरेंशिएशन आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि पूरा में पूरा ऑब्जेक्टिव आप सही करने वाले हैं। चलिए, तो ये बना के जरूर भेजें। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हम पार्ट 2 की अगर बात करें, पार्ट 2 की बात करें तो अब हम लोग चलेंगे cos x, सॉरी इसको 2 भागों में बांटिए। अगर हम इधर बात करें डिफरेंशिएशन, अगर हम sin x का करते हैं तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। ठीक है, और सेम अगर हम बात करें दूसरा फार्मूला कि अगर हम लोग cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो माइनस sin x होता है। अब इसी पे हम लोग एग्जांपल करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को अगर कहीं पे आपको दे दे 2 sin x का डिफरेंशिएशन, तो 2 का 2 sin x का क्या होता है, sin x का cos x, तो ये आंसर हो जाएगा 2 cos x। अगर हम दूसरा एग्जांपल बात करें d/dx 1/3 sin x का अगर डिफरेंशिएशन करने को बोले तो 1/3 का 3 sin x cos x में बदल जाएगा, यही हो जाएगा। वहीं सेम हम दूसरे की बात करें cos x की, तो अगर इसका भी एग्जांपल अगर हम देखेंगे 2 cos x भी हो, अगर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करें तो 2 into माइनस sin x, इसके कहने का मतलब है -2 sin x आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर y इक्वल टू 3/4 cos x है, ठीक है, क्या है cos x है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालिए, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन की क्या होगा, तो 3/4 का 4 और cos x का माइनस sin x होता है, तो ये हो जाएंगे -3/4 sin x आंसर। अब हम चलेंगे तीसरे फार्मूले की तरफ। तीसरा फार्मूला आपका है tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x। और वहीं अगर चौथे फार्मूले की बात करें हम, तो हमारा जो चौथा फार्मूला है वो है cot x इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x। अगर इसका डिफरेंशिएशन होता है, tan का अगर डिफरेंशिएशन होता है तो वो sec स्क्वायर x होता है, और वहीं cot x का बात करें तो उनका माइनस cosec स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें y इक्वल टू 3 tan x,
अगर हम यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा और 10 स्क्वायर जो है वो sec स्क्वायर x में बदल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3 sec स्क्वायर x। दूसरा अगर हम एग्जाम्पल बात करें dx d अपॉन dx 1/4 tan x का डिफरेंशिएशन, तो 1/4 का 1/4 हो जाएगा tan x का sec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। वहीं हम cot का बात करें तो cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है। अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल में आपको विशिष्टताएं, अलग अलग विविधताएं भी देखने को मिलेगी। जैसे tan x का था सेम इसका भी होता है। 3/4 cot x का अगर डिफरेंशिएशन करें तो 3/4 cot x का हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x माइनस 3/4 cosec स्क्वायर x इसका हो जाएगा। अगर हम पांचवें फार्मूले की बात करें तो पांचवा फार्मूला होता है sec x अगर sec x का डिफरेंशिएशन की हम बात करें तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए y इक्वल टू दे दिया है 4 sec x। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 का 4 और sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x। ये आंसर हो गया। वहीं अगर हम छठा फार्मूला का बात करें जो आपका cosec x है, अगर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन देखते हैं तो फार्मूला होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल y इक्वल टू अगर मान लीजिए 8 cosec x दिया है तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। डिफरेंशिएट करेंगे तो 8 माइनस cosec x इंटू cot x हो जाएगा। माइनस अगर आगे आएगा तो 8 cosec x इंटू cot x आंसर हो जाएंगे। तो अभी तक मैंने आपको 6 फार्मूले बताए हैं। ये कौन कौन से 6 फार्मूले हैं? अगर हम इसको रिवाइज करें तो सबसे पहला जो फार्मूला हमने पढ़ा जो पहला फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा वो था sin x। sin x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो cos x होगा। cos x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस sin x होगा। tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x होगा। cot x का करेंगे तो माइनस cosec स्क्वायर x होगा। ठीक है, वहीं हम sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec x इंटू tan x होगा। अगर हम cosec x का डिफरेंशिएशन करें तो माइनस cosec x इंटू cot x। एक आप देख रहे होंगे साइन का cos का माइनस साइन, tan का sec स्क्वायर और cot का माइनस। ऐसे भी tan और sec का संबंध होता ही है और cosec जहां भी आएगा माइनस आएगा डिफरेंशिएशन में। तो कुल मिला के अभी तक मैंने आपको 12 फार्मूला पढ़ा दिया है। पहला था x टू द पावर n, nx n-1 होता है a टू द पावर x। a टू द पावर x का आपको पता ही होगा ax log a, यही फार्मूला होता है। अगर हम तीसरे फार्मूले की बात करें तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई भी अचर पद हो, अचर संख्या हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और रूट x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/2 रूट x होता है। तो अभी तक हम लोगों ने कुल मिला के
छः 12 फार्मूले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इन पर कुछ प्रश्न आपको देंगे, आप बनाएंगे और कमेंट जरूर करेंगे। CW दे रहा हूँ। पहला प्रश्न है dx 4 sin x। दूसरा प्रश्न है d/dx -2 cos x। d/dx 1/2 tan x। चौथा प्रश्न है d/dx 8 cosec x। पांचवा प्रश्न है d/dx sec x। छठा प्रश्न है d/dx 37 cot x। तो इसको बनाएं। उसके बाद में आपको अब पार्ट 3 में चलेंगे और न्यू फार्मूला पे हम लोग विचार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब हम जो फार्मूला 12 हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, 13वां फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट अब आएंगे। 13 नंबर जो फार्मूला है, अगर उसका हम लोग बात करें तो 13 नंबर में साइन इनवर्स एक्स, अब इनवर्स वाले देखने को मिलेंगे आपको। तो इसका साइन इनवर्स एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करें तो 1 - एक्स स्क्वायर होता है। 14वां फार्मूला अगर ले कॉस इनवर्स एक्स, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो इसका होता है -1 एक्स स्क्वायर। मतलब साइन कॉस का सेम ही होगा, ठीक है, बस साइन में प्लस कॉस में माइनस हो जाएगा। 15 नंबर अगर फार्मूला बात करें tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वहीं अगर हम 16 नंबर फार्मूला बात करें tan का अपोजिट cot इनवर्स एक्स, तो इसका सेम होगा, बस माइनस में ही आपको फार्मूला देखने को मिलेंगे। 17 नंबर फार्मूला ये tan cot भी सेम होता है, बस माइनस चिन्ह चेंज हो जाता है। तो अगर हम सेक एक्स की बात, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखें तो सेक इनवर्स एक्स का होता है mod x √x स्क्वायर -1। वहीं हम बात करें 18 नंबर फार्मूले की, तो ये आपका होता है कोसेक इनवर्स x का -1 mod x √x स्क्वायर 1। मतलब 3 पेयर हमको यहाँ देखने को मिले। साइन इनवर्स का 1/√1 - एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता है, कॉस सिर्फ उसका माइनस होगा, tan का जो होगा कॉट में माइनस होगा, सेक का होगा जो कॉसेक में। ये टोटल 18 फार्मूले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस पे हम लोग अलजेब्रिक पैटर्न पे क्वेश्चन करेंगे, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न हम करेंगे, अब प्रैक्टिस की बात आ गई तो कैसे प्रैक्टिस किया जाए। तो मान लीजिए आपको कहीं पे क्वेश्चन दे दिया y = एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स का अगर डिफरेंशिएट करना है तो इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो प्लस रहे तो डरे नहीं, ये प्लस जो है ना, ये जो प्लस आप देख रहे हैं, प्लस को प्लस रहने दे, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट, जैसे d/dx एक्स स्क्वायर को एक तरफ और d/dx एक्स को एक तरफ, ठीक है। ये दोनों अलग अलग, ये अगर मान लीजिए प्लस के जगह पर आपको माइनस देखने को मिलता तो माइनस कर देते। ये अभी फार्मूला मैंने पढ़ा था, तो ये 2x हो जाएगा, 2x 2 - 1 और एक्स का एक्स ही होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आंसर हो गया। प्लस माइनस से हमें कभी नहीं डरना है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, सबको अलग अलग तोड़ के हमको क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है। दूसरा क्वेश्चन अगर मान लीजिए y = अब 3 दे दिया, कहीं मान लीजिए sin x प्लस ax
माइनस एक्स टू द पावर 6, तो डरना नहीं है, dy अपॉन dx, और बारी बारी से चिन्ह वही रहेगा, सिर्फ आप सबको बारी बारी, पहले इसमें हम साइन एक्स का करेंगे, तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, बीच में प्लस है तो प्लस ही यहाँ पर देंगे, एक्स का क्या होता है, एक्स लॉग ए, यहाँ माइनस है तो माइनस, और एक्स पर पावर 6 का क्या होगा, 6x टू द पावर 5, आंसर। सेम इसी तरीके से आपको ये प्रश्न करने हैं, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, मान लीजिए y इक्वल टू दे दिया ex प्लस लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आपको करने को दे तो क्या होगा, ex का तो हमको पता है, ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, log x का 1/x, ये आपका आंसर हो गया। तो मजा आ रहा है कि नहीं, कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, एग्जांपल बहुत ही जरूरी है। साइन इनवर्स x प्लस 3 cos x, अगर सपोज डेट मैं आपको यहाँ बार बार प्लस दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे ये माइनस रहे तो माइनस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह माइनस है तो माइनस, 3 का 3, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x होता है ना, किसमें sin x, माइनस में sin x, तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 sin x, आंसर। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। तो ये आपके अलजेब्रिक थे, इसमें मैंने आपको प्लस और माइनस वाला सिखाया है। अब अगर गुना रहे तो कैसे उसको बनाना है, आइए देखते हैं। टॉपिक नेक्स्ट है, अगर फॉर्मूला, इसको हम लोग यू भी रूल कहते हैं, ठीक है, बाप बेटा फॉर्मूला भी इसको मैं बोलता हूं, बाप बेटा फॉर्मूला। तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी कहूंगा। मान लीजिए एक लड़का है और एक उसके पापा है, दोनों बाल कटवाने गए, ठीक है। तो दोनों बाल कटवाने जाएंगे, एक ही वहां पे अगर नाई है, तो सबसे पहले क्या होगा, जब बेटा बाल कटवाएगा तो बाप जो होगा वो बैठा रहेगा, और जब बाप बाल कटवाएगा तो बेटा बैठा रहेगा, इसी फॉर्मूला पे बनेगा। तो जैसे मान लीजिए ये फॉर्मूला क्या कहता है, अगर y इक्वल टू यू भी है तो कैसे बनेगा, तो आइए देखते हैं। तो कभी ऐसे आपको दे दे dx u इंटू भी, ठीक है, u इंटू भी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स यू एक्स इंटू भी एक्स, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये बेटा को यू मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, तो बेटा अगर बाहर बैठा है, बेटा अगर बाहर बैठा है तो बाल कौन कटवाएगा, बाप कटवाएगा, यानी बाप कटवाएगा। अगर बाप बाहर अब बैठेगा तो बाल कौन कटवाएगा, तो बेटा कटवाएगा, हो गया। सबसे पहले यू को बाहर रखिए तो भी का डिफरेंशिएशन, यू को बाहर रखेंगे तो भी का डिफरेंशिएशन होगा, भी को बाहर रखेंगे तो यू का डिफरेंशिएशन। आ गया समझ में। अब इस पे प्रश्न करते हैं। अगर एग्जांपल हम देखेंगे तो y इक्वल टू दे दिया है साइन एक्स ये एक्स, कुछ नहीं, ये आपके लिए u है, ये भी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, dy अपॉन dx
साइन एक्स ई एक्स अपॉन डी एक्स, ये आपका u है, ये v है, तो ये कैसे बनेगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, u बाहर बैठा है तो बाल कौन कटवाएगा? तो u कहने का मतलब क्या है, साइन एक्स बाहर बैठा है तो बाल कटवाने कौन जाएगा, यानी डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स का। और अब एक्स बाहर बैठेगा तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन एक्स का, यही कहना था। तो साइन एक्स का साइन एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स होता है। अगर हम इधर एक्स रखे तो एक्स का एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो इसमें हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है आपका आंसर हो गया। तो अभी हमने जो यूवी फार्मूला देखा, यूवी फार्मूला पे और हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अगला एग्जांपल अगर हम देखें तो डी अपॉन डी एक्स, अगर अब आपको टेन एक्स इंटू कॉट एक्स का दे दे तो अब आपको डिफ्रेंसिएशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये u है, ये v है, ये बाहर रहेगा, टेन एक्स बाहर रहेगा तो डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, कॉट एक्स का। और कॉट एक्स अगर बाहर रहेगा तो डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, तो टेन एक्स का। तो इधर टेन एक्स का टेन एक्स हो जाएगा और कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। वहीं हम कॉट एक्स का बात करें तो कॉट एक्स का कॉट एक्स और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो आपका आंसर हो गया माइनस टेन एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये आपके फार्मूला हो गए। सॉरी, फार्मूला नहीं, ये आपका आंसर है। इसी तरीके से और क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल हम देखें, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स इंटू ए एक्स। तो हमको पता है कि ये u है, ये भी है। तो सबसे पहले अगर log x बाहर रहेगा तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे ax का, और ax बाहर रहेगा तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, log x का। ठीक है, तो log x का log x और ax का क्या होता है, ax log बेस ई ए प्लस इधर एक्स बाहर रहेगा, log x का 1/x रहेगा। ये आपका आंसर हो गया। तो समझ में आए तो बताएं, कमेंट करें कि समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल अगर हम ले ले यूवी फार्मूला पे, बाप बेटा फार्मूला पे, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये u है, ये v है। तो सबसे पहले हम साइन एक्स को बाहर रखेंगे तो हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, cos x का। अगर cos x को अगर हम बाहर रखेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे sin x का। तो हमको पता है कि sin x का sin x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, और cos x का cos x और sin x का भी क्या होता है, sin x सॉरी cos x ही होता है। ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, आंसर। तो कैसा लगा, ये था यूवी फार्मूला। अब हम लोग बात करेंगे, ये प्लस हम लोगों ने पढ़ लिया, माइनस पढ़ लिया और मल्टीप्लिकेशन। अब भाग वाला अगर प्रश्न आता है तो उसको हम लोग कैसे हल करेंगे। टॉपिक न्यू टॉपिक है। अगर y इक्वल टू दे दिया ux अपॉन vx, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या फार्मूला होगा, यानी u बाई v। ठीक है,
तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, जैसे आप बाप बेटा फार्मूला का उपयोग करते थे, सेम उसी तरीके से करना है। सबसे पहले भी को बाहर रखेंगे, ठीक है, भी को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे यू का, यू अंदर, और इसमें माइनस आता है, ये जो बट्टा वाले में ना माइनस आता है, ठीक है। तो u इंटू डी बाई डी एक्स अब भी का कर लेंगे और नीचे भी का स्क्वायर। तो इसको याद करने का तरीका है, हर महादेव फार्मूला। क्यों? तो हर कहने का मतलब हर से ही शुरू करेंगे, हर डी अपॉन डी एक्स, यहाँ अंश हो जाएगा, बीच में माइनस होगा, फिर आपका इधर क्या हो जाएगा, अंश। तब अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हर का, और हर महादेव कहने का मतलब है 2 बार हर, यानी हर का स्क्वायर कर देंगे, यही आपका फार्मूला है, ठीक है। तो इस पर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन करना है, बस हर महादेव याद रखें। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, तो क्या होगा dy अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे हम याद करेंगे कि सर ने बताया था हर महादेव फार्मूला। हर महादेव फार्मूला कहने का मतलब है कि हर पहले आएगा यानी x, तब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे अंश का यानी साइन एक्स का, माइनस साइन एक्स जब बाहर रहेगा तो अंदर कौन रहेगा, x रहेगा, और नीचे हर का स्क्वायर कर देना है। हर महादेव यही फार्मूला है, x है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है बटा एक्स स्क्वायर, मतलब x cos x घटाओ sin x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आंसर होगा। तो कैसा लगा हर महादेव फार्मूला, जरूर बताएं। अब आपको कुछ और क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं इस पे कराऊंगा और आप बताइएगा कि ये प्रश्न कैसे लगे। जैसे y इक्वल टू नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको डी वाई अपॉन डी एक्स, डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर। तो हमको पता है हर महादेव यानी हर पहले होगा, तो हर पहले होगा तो हर एक्स स्क्वायर पहले, तो ये जब पहले होगा तो किसका होगा डिफरेंशिएशन, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस होता है हर महादेव, क्योंकि हर और हर यहाँ माइनस आया तो माइनस होगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले और एक्स स्क्वायर बाद में, बटा में हर का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स स्क्वायर, अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0, इधर बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका हो जाएगा 2x, ठीक है, और नीचे वाला हो जाएगा x टू द पावर 4, ये हो जाएगा 2x क्यू घटाओ 2x क्यू माइनस 2x, इससे ये कैंसिल हो गया बटा x4, ठीक है, बचा अब माइनस 2x x4, एक x कैंसिल हुआ तो ये कितना हुआ -2 अपॉन एक्स क्यू आंसर। तो ये है आपका यूवी फार्मूला यानी हर महादेव फार्मूला, प्लस माइनस इनटू का हो गया बाप बेटा और भागा यानी बटा, इसका हो गया हर महादेव फार्मूला, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सब जगह काम आता है, जिसको हम लोग कहते हैं चेन रूल।
ठीक है। अब हम लोग चेन नियम पढ़ेंगे जिसमें कैसे डिफरेंशिएशन होता है। चलिए तो हम लोग अब चेन रूल के बारे में पढ़ते हैं। चेन रूल कहता है, तो मान लीजिए 3 अलग-अलग आपका चर दे दिया हो साथ में, 3 अलग-अलग टर्म दिया हो, तो सबका सबसे पहले फर्स्ट टर्म वाले का हम डिफरेंशिएशन करते हैं और सेकंड टर्म को जैसे के तैसे रहने देते हैं। और सेकंड टर्म का जब करेंगे तो थर्ड वाले को जैसे के तैसे छोड़ देंगे और लास्ट में थर्ड वाले को कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 टर्म हो गए, साइन और एक्स, एक साइन और एक एक्स, सब एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। चेन रूल का मतलब ही होता है एक दूसरे से जुड़ा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या देखेंगे, dy अपॉन dx, dx साइन एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 2 टर्म हो गए, अब एक साइन और एक एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले ये टोटल वाले का होगा, फिर इसका होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम साइन का करेंगे तो कैसे होगा, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स, अब क्या बचा एक्स स्क्वायर। तो अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो साइन एक्स स्क्वायर को क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर, इसका 2x, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन लगा। इसी तरीके से अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखें, मतलब एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू दे दिया आपका tan एक्स क्यू, तो dy अपॉन dx कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, tan, ये टोटल का डिफरेंशिएशन करेंगे इनटू, अब अंदर वाले का करेंगे, किसका, अंदर वाले का। तो tan एक्स क्यू का क्या हो जाएगा, tan एक्स क्यू का आपका हो जाएगा, tan एक्स का सेक स्क्वायर होता है, एक्स क्यू का एक्स क्यू होगा इंटू 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, 3x स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्यू, ठीक है। वैसे ही बहुत क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए चेन रूल तो आपको सब जगह मिलेंगे, tan 2x प्लस 3, कुछ नहीं करना है, dy अपॉन dx, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप करें। सबसे पहले क्या करें, टोटल का डिफरेंशिएशन, tan 2x प्लस 3 इंटू, अब अंदर वाले का, ये जो अंदर देख रहे हैं उस टर्म का डिफरेंशिएशन होगा। तो हमको पता है ना tan x का क्या होता है, tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स के जगह पर टोटल क्या होगा 2x प्लस 3 इंटू 2x का क्या होता है, हमको पता है 2x का हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 का 0, तो ये हो गया 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 आपका डिफरेंशिएशन। अब मान लीजिए आपको 3 टर्म वाला क्वेश्चन दो, 3 टर्म अगर मान लीजिए दे दे, साइन कॉस एक्स स्क्वायर, तो डरना नहीं है, बड़े क्वेश्चन पे ये साइन है तो इस टोटल को अब एक्स मान लेना है। तो सबसे पहले किसका होगा डिफरेंशिएशन, साइन कॉस एक्स स्क्वायर गुने, अब दूसरा नंबर अब इस टर्म का होगा dy अपॉन डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर, तीसरा टर्म इसका होगा साइन एक्स का क्या होता है कॉस, टोटल एक्स है तो इसका सेम वही रहेगा इंटू कॉस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा
इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, तो आपका आंसर हो गया माइनस कॉस इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये आपका आंसर हो गया। तो कैसा लग रहा है ये चैन रूल का उपयोग बहुत ही होता है। आइए एक दो और क्वेश्चन करें। मान लीजिए y इक्वल टू दे दिया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो dy अपॉन dx क्या करेंगे? सर ने बोला था इसको अभी x मानना है, तो dx पहले टोटल गुने टोटल के बाद में अब ये जो बच गया वो प्लस में है तो एक ही साथ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन का क्या होता है कॉस, और ये x का जब ये जैसे का तैसे, इसको आप नहीं बदल सकते। यहाँ देख लीजिए एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, 5 का 0 हो गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, आंसर। इसको बोलते हैं हम लोग चैन रूल। चैन से सारा कुछ होता है, कितना भी बड़ा प्रश्न हो चैन का उपयोग हम लोग करेंगे ही। जैसे मान लीजिए अब हम आपको एक नया क्वेश्चन देते हैं y इक्वल टू कॉस रूट एक्स, तो dy अपॉन dx सबसे पहले किसका करेंगे कॉस रूट एक्स का, फिर किसका करेंगे, अब हम लोग करेंगे किसका रूट एक्स का डिफरेंस। तो पता है कॉस रूट एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस रूट एक्स का हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, आंसर। आइए और बड़ा बड़ा एग्जाम्पल करें। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद से हम नए टर्मोलॉजी के पास चलेंगे और क्वेश्चन कल प्रैक्टिस करेंगे। tan ex log x, ये क्वेश्चन बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो होता है ना आपको फंसाने के लिए देता है। तो सबसे पहले मुझे पता है ना, पहले मैं tan का करूंगा, किसका ठीक है, tan x के बाद हम किसका करेंगे इसका ex log x का अब किसका करेंगे, बच गया log x। तो ये tan ही चेंज होगा, सिर्फ tan का हमको पता है क्या होता है sec स्क्वायर, x के जगह पर टोटल लिख दीजिए ex log x, सेम यहाँ भी dx। तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना होगा, ex ये जैसे के तैसे रहेगा ना, लेकिन आप एक प्रश्न देख रहे होंगे, ये जो ex log x है, अब आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है ex log x है, तो ex log x को आप कैसे छोड़ सकते हैं, क्या ex log x को आप इसको आप लोग uv फार्मूला पे बनाएंगे, किस पे uv फार्मूला पे। uv फार्मूला पे क्या कहता है, सबसे पहले पहले ex क्या कहता है ex है, तो ex इधर log x, फिर log x अगर इधर रहेगा तो d अपॉन डी एक्स, ex ब्रैकेट में log x का क्या होता है 1/x, जो नियम है उसको तो पालन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे बाप बेटा फार्मूला आया तो करना तो पड़ेगा। sec स्क्वायर ex log x इंटू ये हो जाएगा ex
इंटू 1/x प्लस log x ex इंटू 1/x। ये आपका आंसर हो गया। तो कैसा लगा क्लास? अब हम अगले क्लास में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।